अब हम लोग समझेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस पे डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर अभी हमने एक्सपेरिमेंट पिछले क्लास में बताया था आप लोग कि रेजिस्टेंस जो है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, साथ ही साथ वो लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, और ऑलरेडी वी विल डिस्कसिंग द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, जो एक्सपेरिमेंट में हमने यहाँ पे समझा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे किस तरह से डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया से किस तरह से डिपेंड करेगा, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है, ये इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाय ए, और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। जब इस प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट वैल्यू आएंगे जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, और वो रेजिस्टिविटी की वैल्यू पुट करेंगे तो R इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L बाय ए। यहाँ जो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है आप इस चार्ट में देख सकते हो, कंडक्टर, एलॉयज़ और इंसुलेटर के लिए अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रेजिस्टिविटी आती है। रेजिस्टिविटी कभी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है हर एक मटेरियल के लिए। सिल्वर का वायर, चाहे कॉपर का वायर, चाहे एल्युमिनियम का वायर, कंडक्टर के केस में किसी केस में आप ले लो, लेंथ चाहे कुछ भी हो जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ भी हो जाए, यहाँ पे रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट होती है। जबकि रेजिस्टेंस चाहे सिल्वर का ले लो, अलग अलग लेंथ का, तो अलग अलग हमको करंट रीडिंग देती है। इससे ये पता चलता है कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती है और क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। लेंथ आपका डबल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी आपका डबल हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आपने हाफ कर दिया तो ये 4 टाइम्स डिक्रीज़ कर जाती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट को समझे हैं कि अगर हमने मान के चलो कि एरिया ट्वाइस कर दिया तो एरिया का स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम्स ये डिक्रीज़ कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को समझ में आया कि लेंथ और एरिया चेंज होने से रेजिस्टेंस की चेंज होती है, जबकि लेंथ और एरिया चेंज करने से कभी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। हर एक कंपोनेंट की फिक्स वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी की। फिर रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है रेजिस्टिविटी वैसे चेंज होती जाती है। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखना है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। अब आप लोगों को बेसिकली ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी यूनिट की क्या होगी। तो यहाँ से हम निकालेंगे रेजिस्टिविटी यूनिट के बारे में। जैसे रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाय ए होती है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, एरिया का और लेंथ का मीटर, और यहाँ नीचे मीटर स्क्वायर। तो मीटर से 1 मीटर कट गया तो हो गया ओम मीटर। सो ऐसा यूनिट अगर रेजिस्टिविटी की हम बात करें तो वो होगी ओम मीटर। सो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ओम मीटर क्या है। ओम मीटर एक ऐसा यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो रेजिस्टिविटी की यूनिट हो गई ओम मीटर।